अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप खैर वफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अपने कोर्स मुतल्लिक़ आपको वीडियो मिलती रहें। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू -4 उसका जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -4 है और पैरेलल टू द लाइन है जिसका स्लोप क्या है -5 है। तो इसकी इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हम इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे जो इसके पहले भी हम यूज़ करते आ रहे हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन की जो है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो जिस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है वो पॉइंट ये है, इसको हम x1 और y1 का नाम दे देते हैं। तो these are -4 and -4, so x1 is -4 and y1 is -4 और ये लाइन ये पैरेलल है एक लाइन के जिसका स्लोप क्या है -5 है। उसका जो स्लोप है उसका क्या है, स्लोप आपके पास गिवन है -5। अब क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, यानी पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं, इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा -5 ही हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है इस लाइन का जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन वो इस लाइन का जिसका स्लोप -5 है उसके क्या पैरेलल है, इसलिए उसका भी स्लोप क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म में वैल्यूज पुट कर दें, y आ जाएगा माइनस है और y1 -4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -+4 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप उसका -5 आ गया, x और माइनस है माइनस और x1 की वैल्यू -4 है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको ये y+4 ही आएगा और यहाँ आपने -5 को विदिन ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो -5x और -20 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इस -5x को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो +5x हो जाएगा, प्लस y आएगा और +4 आएगा और इसके साथ -20 लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, +20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई 5x + y + 24। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई इक्वेशन की, जिसको जो कि पॉइंट -4 पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4 से पास हो रही है और जो पैरेलल है उस लाइन के जिसका स्लोप क्या है -5 है। इसलिए क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं इसलिए इसका स्लोप भी क्या -5 था और उसके बाद हमने इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में थ्रू पॉइंट 5 -1 एंड परपेंडिकुलर, इसमें क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन with slope 1/4। अब इसमें
कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, 5 - 1 में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसका स्लोप 1/4 है। इसका स्लोप क्या है, 1/4। अब इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to mx minus x1। सो इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, यानी जिस पॉइंट में पास हो रही है x1 y1, वो हमारे पास आ जाएंगे 5 और -1। तो दो लाइन जो परपेंडिकुलर होती हैं, लेट सपोज ये अगर आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, ये L1 है और ये दूसरी यहाँ इस तरह ये L2 है, ये L2 है। इसका L1 का स्लोप लेट सपोज M1 है और इसका स्लोप क्या है, M2 है, और ये दोनों आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो दो लाइन जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका हमें पता है कि उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल होती है, उसकी प्रोडक्ट स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप क्या है, 1/4 है। तो इसका स्लोप जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, इसका जो स्लोप जो है वो कितना है, 1/4 है। अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जो है, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप और ये 1/4 की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको हम m कह देंगे। और करना क्या आपने, ये यहाँ इसका जब परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि 1/4 और इस जो स्लोप की वैल्यू, इसका प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा मैं बताता हूँ हिंट्स, ये कि 1/4 है, इसका साइन चेंज करना। इसका साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस हो जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 1/4 का आप रिस्प्रोकल ले लें, इसका रिस्प्रोकल क्या आ जाएगा, 4/1, जिसको हम सिर्फ 4 लिखते हैं, यानी इसका स्लोप आपके पास रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -4 हो जाएगा। अब इसको इस पॉइंट स्लोप फॉर्म वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस, इधर y1 की वैल्यू -1 है तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद स्लोप इसका क्या आ गया, -4 आ गया, और x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है तो -5 आ जाएगा। इसको y + 1 इज इक्वल टू -4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20। -4x लेफ्ट साइड पे आएगा तो +4x हो जाएगा, उसके साथ +y आएगा और उसके साथ +1 आएगा, और +20, ये +20 लेफ्ट साइड पे आएगा तो -20 इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4x + y -19 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन का। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है हैविंग y इंटरसेप्ट है इसका 4 and parallel to the line with slope 1/2। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तरह का बिल्कुल। इसको देखिए, इसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट दिया गया। y इंटरसेप्ट
वाई इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है? जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। जब कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। तो वाई इंटरसेप्ट को इस तरह भी लिखा जा सकता है, अगर इसको x1 y1 की फॉर्म में लिखें, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसलिए इसको पूरे y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 लिख दिया। और साथ y इंटरसेप्ट क्या 4 है, इसलिए इसको 0 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट 4 को x1 y1 0 4 की फॉर्म में लिख दिया। और इसका स्लोप, जो स्लोप है वो हमारे पास 1/2 है, और ये हमारे पास क्या पैरेलल है, यानी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जिसका स्लोप क्या है 1/2 है। सो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे देखेंगे आपके पास ये लाइन है, ये L1 है, और ये आपके पास इस तरह दूसरी लाइन है L2, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इक्वल होगा m2 के, क्योंकि इन दोनों के स्लोप क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इक्वल होगा 1/2 के। और फिर वही पॉइंट स्लो फॉर्म जो हम बार बार यूज़ करते आ रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1 y, द वैल्यू ऑफ y1 इज 4, द वैल्यू ऑफ y1 इज 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, और स्लोप क्या है 1/2 है, x और x1 की वैल्यू 0 है, -0 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 के साथ, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 इंटू x ही आएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिखें और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे लिख लिया, और उसके बाद राइट साइड वाली जो टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले आए, प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा, -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इसका आंसर आ गया। ये था थर्ड पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? हैविंग एक्स इंटरसेप्ट, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट क्या है उसका? -2 है, -2 है, एंड परपेंडिकुलर to the line with slope with slope 4, जिसका स्लोप कितना है? 4 है। ये अब हम स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे जिसका एक्स इंटरसेप्ट आपका -2 है और वो परपेंडिकुलर टू द लाइन विथ स्लोप 4। उसी तरह वही जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे भी बताया मैंने आपको, ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। इसमें एक्स इंटरसेप्ट आपके पास गिवन है। एक्स इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जहाँ कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस के पास होती है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। जैसे भी पिछले क्वेश्चन बताया कि पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं -2 और 0, और स्लोप जो है वो आपको गिवन है 4। अब ये
इसमें भी यही बात है कि पिछले जिस तरह पिछले पार्ट में सेकंड पार्ट बताया था, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी जो लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप क्या है 4 है। तो जैसे पीछे बताया था जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होती है -1 की इक्वल होती है। इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या बताया, जब लाइन परपेंडिकुलर होगी तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, जो स्लोप गिवन है उसका आपने साइन चेंज कर देना है और जो वैल्यू गिवन है उसका रिस्प्रोकल ले लेना है। ये 4 है तो 4 का रिस्प्रोकल क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर दें y माइनस y1 आपके पास 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा। m आपके पास है -1/4 है, m -1/4 हो जाएगा। x और x है और x1 -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, y -0 से y आएगा, y 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 1 x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 2 ही आएगा। इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख दिया और लेफ्ट को राइट पे लिख दिया। अब राइट साइड से 4y को लेफ्ट पे लाए, x - 4y + 2 इज इक्वल टू 0 is the answer and this is the required equation. The next part is part number 5. Part 5. Part 5 is through point through -1 and 4 and perpendicular to the line passing through 3 0 and 1 - 2। अब इसके लिए हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन हमें कि अगर एक हमने लाइन फाइंड करनी है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की, जो कि इस पॉइंट -1 और 4 में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो कि 3 0 और 1 - 2 से पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट है गिवन पॉइंट है, जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन है वो किस में से पास हो रही है, इसको हम x1 y1 का नाम देते हैं और ये हो जाएगा -1 और 4। अब ये लाइन जो है इसमें से पास हो रही है और दूसरे वो एक और लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि जिसके पॉइंट्स 3 0 और 1 और -2 गिवन है। तो हमें क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1 होता है, इसमें हमें स्लोप चाहिए होता है। और स्लोप हमें कैसे आएगा, जो ये जो जिस लाइन के ये परपेंडिकुलर उसका स्लोप हमारे पास आएगा, तो अब हम इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप बता पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स गिवन है, इनको हम जो दूसरी जो लाइन है, यानी आपके पास जो लाइन गिवन उसके पॉइंट्स हैं, इसको ये कौन से पॉइंट्स हैं 3 0 और 1 - 2। और स्लोप का फार्मूला पता है आपको, स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय m2 सॉरी x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट करें, हमारे पास पॉइंट गिवन है, इसके स्लोप y2 आपके पास क्या है -2 है, यहाँ -2 आ जाएगा, और y1 आपके पास 0 है, -0 आ जाएगा, और x2 आपके पास 1 है,
x2 1 है और x1 3 है, तो -3 आ जाएगा। तो स्लोप इसका आएगा हमारे पास -2/-2 और ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास इसका स्लोप क्या आ गया 1। ये 2/2 से क्या आ जाएगा, 2 के साथ कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब क्योंकि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कि इन पॉइंट में से पास हो रही है, तो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है और इसका इस स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल होनी चाहिए। इसलिए स्लोप ऑफ, जैसे पिछले पार्ट में समझा रहा हूँ आपको, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो जैसे पीछे समझाया, ये +1 है तो इसका साइन चेंज करेंगे -1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा -1 होगा, क्योंकि इसका इस 1 की और इस -1 की जो प्रोडक्ट है वो -1 ही आती है। तो अब हम इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म पुट कर दें, y-1 आपके पास 4 है तो यहाँ y-4 हो जाएगा इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 आई, x और x1 -1 है, माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, y-4 इज इक्वल टू -x -1। अब राइट साइड की जो वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले आए, -x इधर आएगा प्लस और +y -4 और +-4 और +1 इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x + y -3 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, पार्ट 6 में क्या करना है आपने, थ्रू पॉइंट थ्रू 6 और -4 में से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द line passing through -5, 2 and 3, 6। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ परपेंडिकुलर था, यहाँ क्या है पैरेलल है। जो भी पार्ट किया हमने पार्ट 5 उसी की तरह है, उसमें परपेंडिकुलर था, इसमें क्या है पैरेलल है। इसमें ये आपके पास इसको कहेंगे, ये पॉइंट जो जिसमें पास हो रही है, जो पहला पॉइंट है जिसमें से लाइन पास हो रही है, इसको x1 y1 कह दें, और ये गिवन है आपके पास 6 और -4। अब जो लाइन जिस लाइन की ये पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन, वो इन दोनों पॉइंट्स में पास हो रही है, तो उस रिक्वायर्ड लाइन जो पैरेलल लाइन है उसका हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप्स क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप का जो फार्मूला है वो हमें पता है कि वो है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो इसमें आपके पास y2 कितना है 6 है और y1 2 है, 6 - 2 हो जाएगा। उसके बाद x2 आपके पास 3 है और x1 -5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 4/8 और 4 1 4 और 4 2 8, तो m हमारे पास आ गया 1/2। अब क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन इस के पैरेलल है, उस लाइन के पैरेलल है जो इस पॉइंट में से और इस पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी यही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो भी m ही होगा, उसको हम m कह देते हैं 1/2। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 में वैल्यू पुट करें, y
y1 की वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद स्लोप आपके पास 1/4 आ गया, x और x1 की वैल्यू 6 है तो -6 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा y+4 के साथ, ये 2y+8 आ जाएगा। 1 विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, x -6 ही आएगा। पूरी राइट साइड को लेफ्ट पे लिखें x -6 और लेफ्ट को राइट पे लिखें तो साइन चेंज नहीं होते। अब राइट को लेफ्ट पे ले, x -2y -6 -8 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा x -2y -14 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट थे वो हमने कर लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमने, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, थ्रू 3 7 and parallel to the line and parallel to the line 4x minus 3y plus 1 is equal to 0। अब इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की जो कि इस पॉइंट 37 से पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के। यानी ये भी आप देखें, इसमें हम ये जो पॉइंट है जिसमें से पास हो रही है उसको x1 y1 का नाम देते हैं, वो आ जाएगा 3 और 7। अब ये जो लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल है इस लाइन के। किस लाइन के पैरेलल है, 4x minus 3y plus 1 is equal to 0। इस लाइन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी इस लाइन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होती है y is equal to mx plus c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसका स्लोप निकाल सकें। उसके लिए हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब यह होता है कि y को लेफ्ट साइड पे हमने अकेला करना है। तो 4x, अब ये -3y है, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा, 4x plus 1 इज इक्वल टू 3y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 4x plus 1। वी वांट टू मेक y सब्जेक्ट, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। बोथ साइड को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू, एंड दिस कैन बी रिटन एज 4/3x plus 1/3। अब if now we compare this y is equal with this equation, y is equal to mx plus c, we get the value of slope. So slope of this equation is 4/3. So required equation is parallel to this equation. Required equation is parallel to this equation. Therefore, slope of required equation also is 4/3. Because required equation is parallel to this equation, so slope of required line m is equal to 4/3. So now using point slope form, y minus y1 is equal to mx minus x1. The value of y1 is 7. So y minus 7, the value of slope is 4/3, 4/3x, the value of x1 is 3, so therefore x minus 3. Now cross multiplication, 3 with multiply with y minus 7, so 3y minus 21 and 4 multiply within the bracket 4x minus 12. Now shift right hand side to left hand side and left hand side to right hand side without any change, sign change.
3y minus 21. Now shift the right hand terms to left hand side. Plus 3 minus 3 minus 12 plus 21 is equal to 0. The final answer is 4x minus 3y plus 9 is equal to 0. This is the required equation of straight line which is passing through the 3 7 and is parallel to this line, and by given information we derive the equation of straight line. The next question is question number 8. Question number 8. Find the equation of line. Find the equation of line through passing through -2 and -1 and perpendicular to the line x minus 2y is equal to 0. तो इसको हमने सॉल्व करना है. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, प्रीवियस 7th क्वेश्चन की तरह ही है. डिफरेंस सिर्फ यह है कि वहाँ पैरेलल था, यहाँ क्या परपेंडिकुलर है. तो आपके पास जो इक्वेशन है, जिस लाइन की इक्वेशन है वो कहाँ से पास हो रही है, -2 -1 से पास हो रही है. तो इसको आप x1 और y1 कह सकते हैं और ये हो जाएगा आपके पास -2 और -1. और ये जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के परपेंडिकुलर है. किस लाइन के परपेंडिकुलर है? x minus 2y इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है. जैसे पहले बताया, इसको हम पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे. तो इसमें ये आप इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y और इसको फिर हम लिख सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू x. डिवाइड कर दें बोथ साइड्स को, 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 कैंसिल हो गया. सो y इज इक्वल टू x/2 कैन बी रिटन हैज 1/2x. x/2 और 1/2x एक ही बात होती है. इसको हमने इसलिए लिखा ताकि हमारे पास m की वैल्यू क्लियर हो जाए. इसके साथ आगे 0 भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो m आपके पास स्लोप कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया. स्लोप क्या आ गया, 1/2. अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है. जैसे पिछले कई पार्ट में बात हो चुकी है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है. तो इसलिए, और कैसे लिखते हैं उसका मैंने बता चुका हूँ कि इसलिए इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगा m होगा. आपने 1/2 का साइन चेंज करना है, माइनस हो जाएगा. और 1/2 का रिसिप्रोकल क्या है, 2/1 यानी सिर्फ -2 लिख लेंगे. आपको जो भी अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, जो स्लोप होगा उसका साइन चेंज करना है और साथ उसका रिसिप्रोकल ले लेना है. अब पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 इज इक्वल टू mx minus x1. इसमें वैल्यूज पुट कर लें. y1 आपके पास -1 है तो यहाँ +1 आ जाएगा. स्लोप -2 है, x आ जाएगा. और x1 आपके पास -2 है, वो भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. y +1. अब -2 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, -2x -2 इंटू +2 -4. -2x को लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, +2x +y +1 और +4 इज इक्वल टू 0. सो 2x +1
plus 5 is the required equation of straight line which is passing through -2 and -1 and perpendicular to this given line. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फाइंड equation of perpendicular bisector of line segment joining 0, 6 and 2, -2. तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे. फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0, 6 एंड 2, -2. यानी हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो ये देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है. इसके लेट्स सपोज ये जो पॉइंट्स हैं ये 0, 6 है, इसको हम ए का नाम देते हैं, और ये पॉइंट बी है, इसके पॉइंट्स लेट्स सपोज 2 और -2 हैं. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट्स सपोज दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन इट्स मेक हियर 90 डिग्री एंगल. यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल है और ये इसको बाइसेक्ट करता है. लेट ये पॉइंट हम इसको एम का नाम देते हैं, यानी ए एम और बी एम दोनों इक्वल होंगे. यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो. अब यहाँ हमारे पास ये जो पॉइंट एम है, ये इस ए बी का मिड पॉइंट है. पॉइंट एम जो है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास ये जो लाइन हमने ये ड्रा किया है, इसको लेट्स सपोज सी डी कह दें, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे मैंने बताया कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी है, वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा. तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये पॉइंट एम होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा. तो हम पॉइंट एम फाइंड करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस तरह आ जाएंगे बाय फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो मिड पॉइंट हमें पता है, मिड पॉइंट का फार्मूला 7 चैप्टर में कर चुके हैं आप. मिड पॉइंट इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट है m, वो होगा x1 आपके पास 0 है, 0 आ जाएगा, और x2 आपके पास 2 है, 2/2, और y1 6 है और y2 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2/2 आ जाएगा. तो आपके पास मिड पॉइंट ये आ जाएगा 2/2 और यहाँ आ जाएगा 4/2. तो मिड पॉइंट आपके पास आ गया 1 और 2. तो ये यानी जो लाइन है रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, वो इस पॉइंट एम से पास होगा. एम के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 2. तो इसको हम x1 और y1 भी कह सकते हैं. x1 y1 के आगे हमारे पास 1 और 2 आ गए. उसके बाद हमें, क्योंकि ये सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के,
तो हमें ए बी का स्लोप चाहिए होगा। ए बी का हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फार्मूला हमारे पास पता है हमें, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस m a b का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा आपके पास y2 आपके पास -2 है और y1 आपके पास 6 है -6 और x2 है 2 और x1 है 0। तो ये आपके पास स्लोप इसका आ जाएगा -8/2। तो ये इसका स्लोप हमारे पास, इसका स्लोप यहाँ लिख लेते हैं हम, ये हमारे पास आ गया -4। इसका स्लोप कितना आ गया -4। अब सी डी और ए बी के परपेंडिकुलर है, इसलिए सी डी का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ सी डी वो होगा, सी डी लाइन जो है जो कि परपेंडिकुलर है ए बी का बाइसेक्टर है, उसका स्लोप, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसकी और इसके स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होगी। जैसे पहले बार बार बताता आ रहा हूँ, -4 का जब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करना होता है तो इसका साइन चेंज करते हैं। -4 आया, इसका क्या आ जाएगा प्लस, या प्लस लिखेंगे, प्लस तो नहीं लिखते हम। और 4 का रिसिप्रोकल क्या लेंगे 1/4। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, सी डी का जो स्लोप है वो 1/4 हो जाएगा। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 आपके पास y1 2 है, y माइनस 2 हो जाएगा, स्लोप 1/4 है और यहाँ क्या आ जाएगा x, और x1 क्या आपके पास 1 है, या 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 8, इसको इधर शिफ्ट कर लें, x माइनस 4y माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका जो फाइनल आंसर है वो है x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी परपेंडिकुलर बस, यानी इस ये लाइन सेगमेंट है 0,6, जो कि लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट है 0,6 और 2 -2, उसका जो परपेंडिकुलर बस सेक्टर है उसकी क्वेश्चन ये आ जाएगी। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे, आपके लिए तैयारी में मदद देंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि और बच्चों को फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा और मेरे लिए सदका जारिया बन सके।